14 घंटा पढ़ना सुनने में मुश्किल लगता है, बट सच बताऊं ये मुश्किल सिर्फ तब तक है जब तक आपको साइंटिफिक वे नहीं पता है। 14 घंटा पढ़ना कोई टैलेंट नहीं है, एक साइंटिफिक हैबिट सिस्टम है जो आपके दिमाग और रूटीन को एक डायरेक्शन देती है। पूरी वीडियो देखने के बाद जो मैं चीजें आज बता रहा हूँ, अगर उसे आपने फॉलो कर लिया तो मैं सच बता रहा हूँ 14 घंटा पढ़ने की आपको एक लत लग जाएगी, जिसे छुड़ाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपके पढ़ने का जो ड्यूरेशन है वो भी बड़ा होना चाहिए। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम 14 घंटा तक लगातार साइंटिफिक वे में पढ़ सकते हैं, कौन सा टाइम टेबल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है और 99% लोग टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं कर पाते हैं, और कैसे हम अपने मोटिवेशन को एक कंसिस्टेंसी में बदल सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स बताऊंगा जिसे टॉपर्स यूज करके टॉपर बनते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हर बार जब एक ही काम को आप सेम टाइम पे करते हैं तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल वायर बनती है, और अगर आप सेम काम को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो ये न्यूरल वायर सिस्टम परमानेंट हो जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब ब्रेन अपने हैबिट को खुद बदल सकती है। लेकिन हैबिट तब मिलती है जब हमारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड मिलती है। हमारा ब्रेन सिस्टम कैसे काम करता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमें कोई भी काम करने में अगर मजा आ रहा है इन द सेंस कि हमें मोटिवेशन मिल रही है। मोटिवेशन कैसे मिलती है? डोपामिन से। तो हमारे दिमाग उस काम करने के लिए हमें प्रेरित करते कि भाई ये जाके काम करो। लेकिन अगर कोई काम हमें बोरिंग लगता है तो ब्रेन हमारा उस जगह जाने से मना करता है, उस काम करने से मना करता है। सेम चीज होती है पढ़ाई में। अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो दिमाग आपको पढ़ाई करने से रोकेगी। लेकिन क्या होगा जब हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना दे, मतलब हम पढ़ाई को एक डोपामिन रिलीजिंग फैक्टर बनाएंगे, कि मतलब पढ़ाई को एक ऐसा इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि जो डोपामिन रिलीज होती है ब्रेन में, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जिससे हमें मजा आता है, वो हम पढ़ाई से ही मिल जाए। और ये तब बनती है जब हम पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बना सकते हैं। और फैक्टर कैसे बना सकते हैं? हर छोटी छोटी अचीवमेंट और ब्रेक के बाद दिमाग को एक रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं आप? जैसे मैंने एक टारगेट किया कि मुझे 90 मिनट तक पढ़ना है, उसके बाद में जो मेरा सबसे पसंदीदा चीज है, जो मेरे से ब्रेन चाहती है, मैं वो काम करूंगा। जैसे वॉक कर लूंगा, थोड़ा 10 मिनट का फोन चला लिया, या फिर एक कॉफी पी लिया, या कुछ भी कर लिया जो आपको पसंद है। इससे क्या हो कि ब्रेन को समझ में आ जाएगा कि भाई एक काम करने के बाद मुझे ये मजा मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो कि भाई पढ़ाई तो एक रिवॉर्डिंग है, मतलब 90 मिनट अगर मैंने पढ़ लिया तो मुझे एक रिवॉर्ड के रूप में 10 मिनट का ही मिल रहा है। तो फिर आपके ब्रेन आपको एक सिग्नल देगी कि जाके पढ़ाई करो, क्योंकि वहां से मुझे रिवॉर्ड मिल रही है। अब अपन बात करेंगे कि 99% लोग टाइम टेबल क्यों फॉलो नहीं कर पाते। बना तो सब लेते हैं कि एक अच्छा सा टाइम टेबल बना ले, लेकिन 99% लोग बस उसे पेपर में ही रहने देते हैं, कभी फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसका जो पहला रीजन है वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। मतलब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट ट्राई में आप चाहते हो कि 14 घंटा तक पढ़ ले, बिना कोई ब्रेक के, बिना कोई डिस्टरबेंस के, और वो जो काम नहीं होती है तो हमारा दिमाग को लगता है कि भाई एक काम मेरे से नहीं होगा, और फिर दिमाग पढ़ाई को छोड़ देता है। इसमें साइंस कहती है कि कोई भी चीज हमें हैबिट बनाने में, हमें उस चीज को हैबिचुअल करने में 21 दिन का टाइम लगता है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 21 दिन तक आप अगर सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं तो वो आपके हैबिट में आ जाएंगे। अगर किसी इंसान ने 14 घंटा का टाइम टेबल बनाया और एक सप्ताह में ही उसे फॉलो नहीं कर पाया, इसका मतलब नहीं कि आप कमजोर हो और हार गए हो। आप प्रोसेस में थे, आपने पूरे 21 दिन के लिए उस रूल्स को फॉलो करा ही नहीं। दूसरी चीज है बिना कोई प्लानर के बस पढ़ने बैठ जाना। सोचो कि आपने 14 घंटा एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इस 14 घंटे में पढ़ेंगे क्या। आपके पास पूरे दिन का कोई प्लानर नहीं है, तो आप 14 घंटा कभी नहीं पढ़ सकते हैं। आप 14 घंटा तभी पढ़ सकते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानर होगा कि मुझे इस टाइम पे ये चीजें पढ़ना है। तीसरी चीज है इमोशनल ब्रेन वर्सेज लॉजिकल ब्रेन। जैसे आपने एक अलार्म लगाया सुबह के 6 बजे के, सुबह 6 बजे जैसे आपको उठना है, जैसे ही 6 बजे अलार्म क्लॉक टिक टिक हुई, आपका जो एमिगडाला है, जो इमोशनल ब्रेन होता है, वो कहता है 5 मिनट और इसी क्षण पे आपका लॉजिकल ब्रेन हार जाता है और आप 5 मिनट और सो जाते हो, और ये 5 मिनट कब 1 घंटा में बदल जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि जैसे आप जिस टाइम सो रहे हो उसी टाइम आप दिमाग को मैसेज दो कि भाई मुझे 6 बजे उठना है। फिर आपका दिमाग एक ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा कि भाई मुझे एनी हाउ 6 बजे उठना है। चौथी चीज है डिस्ट्रैक्शन लूप। आपके फोन के नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, ये सब हमारे दिमाग को एक फेक रिवॉर्ड देती है। फेक रिवॉर्ड इन द सेंस की डोपामिन। तो ये सारी चीज आपको टाइम टेबल से दूर ले जाती है। इसका सोल्यूशन है कि आप स्टडी एरिया फिक्स कीजिए, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं उसका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आपका अगर फोन का जरूरत पढ़ने में नहीं है तो फोन को जितना हो सके दूर रखिए, या फिर दूसरे कमरे में रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन ही ना आए। लेकिन ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, जब हमको फोन का ही जरूरत है, मतलब फोन से ही पढ़ना है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, फोन के नोटिफिकेशन को ऑफ रखिए, डीएनडी मोड में रखिए। ऐसे चीजें फिर क्या होंगे कि आपको डिस्ट्रैक्शन लूप से बचाएंगे। हर 90 मिनट के एक स्टडी स्लॉट के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक।
ये कुछ सिंपल स्टेप्स आपके फोकस मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी और ये सारी चीजें आपको डिस्ट्रैक्शन से काफी दूर ले जाएगी। आखिरी चीज है रॉन्ग टाइम टेबल। एक ऐसा टाइम टेबल आप लोग बना लेते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। बस आप एक भेड़ चाल की तरह एक टाइम टेबल बना लिया, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, जो देखने में काफी सुंदर लगता है बट कभी फॉलो हो ही नहीं पाती और पेज में धरा का धरा रहता है। तो वीडियो की अगली सेगमेंट है एक साइंटिफिक इफेक्टिव टाइम टेबल, और इस टाइम टेबल को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमें अलग लेवल की मोटिवेशन मिलती है और उस मोटिवेशंस का हेल्प लेके हम अगले प्रोसेस पे जाते हैं। तो हम 4 सेगमेंट में बांट रहे हैं, एक मॉर्निंग सेगमेंट, एक प्री आफ्टरनून सेगमेंट, आफ्टरनून सेगमेंट एंड इवनिंग सेगमेंट। और आपकी टाइम टेबल कुछ इस तरीके से है। 6 बजे आप सुबह उठोगे, 6 बजे सुबह उठने के बाद फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद 5 मिनट का एक्सरसाइज करो, 5 मिनट का साइलेंस में बिताओ कि मतलब आप चुपचाप सीधे से बैठे हो, कोई आवाज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी असली पढ़ाई स्टार्ट होती है 6:30 बजे से। 6:30 बजे से जो हमारा सेगमेंट चलेगा वो 8 बजे तक की सेगमेंट चलेगी। आज के वीडियो में सारे सेगमेंट 90 मिनट के होंगे। 90 मिनट का सेगमेंट, उसके बाद 10 या 15 मिनट का ब्रेक और आधा घंटा का 4 सेशन होगा हर एक सेगमेंट में। मॉर्निंग सेगमेंट में, प्री आफ्टरनून सेगमेंट में, आफ्टरनून सेगमेंट में और इवनिंग सेगमेंट में। और आधे घंटे का मैं क्यों सेशन दिया हूँ उसकी भी आपको फायदा बताऊंगा। जो भी चीजें आज मैं बता रहा हूँ हर चीज एक साइंटिफिक वे है, एक साइंटिफिक तरीका है। बस आप अच्छे से सारे चीजों को फॉलो करना। एक ऐसा रूटीन दे रहा हूँ, एक ऐसा टाइम टेबल दे रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है फॉलो करना। 8 से 8:30 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है और जो अगला सेशन होगा स्टार्ट वो 8:30 बजे से 10 बजे तक की होगी, 1.5 घंटा। और ये जो 90 मिनट का सेशन है इसमें आप क्या पढ़ोगे आप खुद डिसाइड कर लेना। बस एक टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे हमारा जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। तो इस टाइम को आप इफेक्टिवली ऐसे सब्जेक्ट पे यूज करो जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगती है। 8:30 से 10 बजे तक पढ़ने के बाद अब आपका आता है आधे घंटा का सेशन, मतलब 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक। इस सेशन को आप ऐसे यूज करोगे कि अगर आपने कोई भी जो 90 मिनट और 90 मिनट का 2 सेशन हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी चूक हुआ, आपने आधा घंटा लेट स्टार्ट किया या बीच में आधा घंटा आप नहीं पढ़ पाए, इधर उधर किसी तरीके से बिजी हो गए, तो उस चीज को आप कवर अप करोगे इस 30 मिनट में। बस ये 4-5 दिन ही होंगे। जैसे ही आप हैबिचुअल हो जाओगे इसके बाद जो ये आधा घंटा है इसको भी आप एज ए रेगुलर स्टडी में यूज कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है फोरनून या फिर बोलो प्री आफ्टरनून का सेशन, और ये सेशन रहा कुछ इस तरीके से। और इसमें जो आपको 30 मिनट का दिख रहा है, 30 मिनट का सेशन सेम एज इट इज यूज करना है जो आपने मॉर्निंग में यूज किया। कि कोई भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ तो इस 30 मिनट को हम एज ए बोनस बफर यूज कर सकते हैं उस चीज को ठीक करने में। अगर आपका सब कुछ सही चला, स्मूथली चला, तो फिर ये 30 मिनट भी आप पढ़ाई में यूज कर सकते हैं, मतलब जो नई चीजें पढ़ने में यूज कर सकते हैं। इसमें जो 1:45 से 2:30 तक का टाइम है इसमें आपको लंच करना और एक 20 मिनट का पावर नैप लेना है। पावर नैप का साइंस ये है कि आपके रिटेंशन कैपेसिटी को 20 से 30% तक बढ़ा देती है। इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है अगला सेशन या फिर बोल सकता हूँ अगला सेगमेंट, वो है आफ्टरनून सेगमेंट। आफ्टरनून सेगमेंट में आप थोड़ा सा लेजी रहोगे, लेजी इन द सेंस कि उस टाइम पे हमारी बॉडी जो उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती जितने एक्टिव दूसरे टाइम पे होते हैं। तो इस टाइम को आप ऐसे यूज कर सकते हो। ऐसे सब्जेक्ट लो जहाँ पे आप सिर्फ पढ़ना नहीं है, मतलब ऐसे आपने चीजें कर लिया और सिर्फ पढ़े जा रहे हो नहीं, तो फिर आपकी जो एफिशिएंसी होगी, जो आउटपुट होगी वो नहीं मिल पाएगी जो आप सोच रहे हो। तो ऐसे टाइम को आप लिखने में यूज करो। ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आप साथ साथ लिख रहे हो, एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें आपके सवाल बना रहे हो, न्यूमेरिकल्स बना रहे हो। तो इस टाइम को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। बाकी जो चीजें बताई गई है वो चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि कब कितने देर तक कहाँ पढ़ना और कितने देर का ब्रेक है। इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी इवनिंग सेगमेंट या फिर इवनिंग ब्लॉक, और हमारी जो आखिरी सेगमेंट है इवनिंग सेगमेंट वो 11:30 बजे खत्म हो जाएगी। तो 11:30 बजे आप सोने चले जाओगे, 5-10 मिनट फोन चला सकते हो, उसके बाद चुपचाप आपको सो जाना है। फिर से दिमाग को ही मैसेज देना है, ऑटो पायलट मोड करना है कि सुबह आपको 6 बजे उठना है। सोने से पहले दिमाग को ये 5 बार बस बोलो कि सुबह आपको 6 बजे उठना है, सुबह आपको 6 बजे उठना है। आपका दिमाग खुद ब खुद ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। मैं 90 मिनट का ही सेशन क्यों दिया हूँ, क्योंकि 90 मिनट हमारे बॉडी के लिए एक परफेक्ट होता है। 1.5 घंटा पढ़ने के बाद जो हमारा ब्रेन होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है। उस ड्रेन आउट को ठीक करने के लिए आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक लोगे, रिलैक्स हो जाओगे, थोड़ा बहुत खुद को, ब्रेन को रिवॉर्ड दोगे। अब हम बात करते हैं हाउ टू फॉलो दिस टाइम टेबल। मैंने सारी चीजें बता दिया, लेकिन इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है, अगर वही चीजें नहीं बता पाए तो फिर ये टाइम टेबल वही बन जाएगी जो 99% लोग बनाते हैं, जो बस पेपर में देखने में ठीक लगते हैं। टाइम टेबल कैसे फॉलो करें, इसमें जो हमारा फर्स्ट रूल है वो है स्टार्ट स्मॉल। अगर बिल्कुल ही आप 0 पे हो, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो डायरेक्टली 14 घंटा पे जंप करे, कभी जंप नहीं कर सकते हो, तो छोटे लेवल से स्टार्ट करो। पहले आप 8 घंटे से स्टार्ट करो, 8 घंटा पढ़ो,
एक दिन छोड़ के एक अगले दिन, मतलब हर अल्टरनेट डे पे आप 8 घंटा से 10 घंटा बढ़ा दो। फिर थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगा, फिर 10 घंटा से आप 12 घंटा पे बढ़ा दो, फिर प्रोग्रेस होगा, फिर आप 14 घंटा पे बढ़ा दो। इस तरीके से आप कब 14 घंटा पे पहुंच जाओगे आपको भी ये पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप ट्राई करोगे कि डायरेक्टली आप 14 घंटा पे जंप कर जाएं तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज है फिक्स योर वेकअप एंड स्लीपिंग टाइम। कब आपको उठना है और कब आपको सोना है, ये 2 चीज आपको फिक्स करना होगा। इसके पीछे की साइंस ये है कि जब हम अपने दिन की शुरुआत रेगुलर बेसिस पे सेम टाइम पे करते हैं और दिन की एंड भी हम सेम टाइम पे करते हैं, तो इससे हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक हमें सुपर एक्टिव होना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो बॉडी है वो एक ही चीज बार बार करवा रही है हमसे, और इस तरीके से हमारा ब्रेन इसे एक आदत की तौर पे अडॉप्ट कर लेता है। तीसरी चीज है माइक्रो लेवल की गोल सेट करना। मतलब अगर आप 90 मिनट का पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ 90 मिनट के सेशन के दौरान आपको सिर्फ उस 90 मिनट के बारे में सोचना है, ना कि पूरे सिलेबस के बारे में सोचना है, ना कि पूरे दिन के बारे में सोचना है। इस तरीके से हम ब्रेन को ये सिग्नल दे सकते हैं कि देखो भाई, ये छोटा सा काम है, बस 90 मिनट का काम है, इसे खत्म कर लो, फिर आपको रिवॉर्ड मिलेगी। तो ब्रेन उस काम को छोटा समझ के आपको हाई एफिशिएंसी देगी और सुपर एक्टिव मोड में हाई फोकस के साथ आप उस 90 मिनट का सेशन कंप्लीट कर पाओगे। चौथी चीज है रिवॉर्ड लूप। हर 90 मिनट के सेशन के बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए। इससे ब्रेन को क्या लगेगा कि भाई 90 मिनट पढ़ा तो हमें रिवॉर्ड मिला है, वापस से 90 मिनट पढ़ते हैं। सेम चीजें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिमाग हमारी तभी काम करती है, दिमाग हमारी तभी उस काम के लिए हमें फोर्स करती है कि भाई ये काम करो, जब वो काम दिमाग को रिवॉर्डिंग लगने लगता है। 5वीं चीज है डे एनालिसिस। रात में सोने से पहले खुद पे एनालिसिस करो कि भाई आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा करा, क्या हमसे और बेटर हो सकता था, किस में हमने आलस करा। इससे हमारे ब्रेन में एक फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप होती है, और जो चीजें हम गलत करते हैं, गलत इन द सेंस की कम पढ़ पाते हैं या हमने कोई आलस करा है, ब्रेन उस चीज को ठीक करने की ट्राई करती है। इस सेगमेंट की आखिरी चीज है मेंटल इंड्योरेंस टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप अपने दिमाग को इमोशनली यूज कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट चीज है वो यूज 20-20-20 रूल्स। इसका मतलब यह है हर 20 मिनट पढ़ने के बाद आपको 20 सेकेंड तक आंखों को रेस्ट देना है। इसकी जो सेकेंड चीज है वो है विजुअलाइजेशन। पूरे दिन में कम से कम तो 2 मिनट तक के लिए आप अपने गोल को इमेजिन करो, आप अपने सक्सेस को इमेजिन करो कि अभी की लाइफ और सक्सेसफुल हो जाने की बाद की लाइफ कैसा होगा, दोनों चीज में इमेजिन करो। इसमें आपको एक अलग लेवल की डोपामिन हिट होगी, आप में एक अलग लेवल की उत्साह आएगी, एक मोटिवेशन आएगी, क्योंकि जो आपने इमेजिन करा है, जो आपकी इमेजिन वाली जिंदगी है, उसे देखकर दिमाग खुश हो जाती है और दिमाग ये चाहती है कि भाई मुझे वैसी जिंदगी जीना है। इसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। 14 घंटा पढ़ना सिर्फ टाइम टेबल से नहीं होता, माइंडसेट से होता है। टॉपर्स भी थकते हैं, बट डिफरेंस यही है कि वो थकने के बाद रुकते नहीं है, अडॉप्ट करते हैं। जब भी हमारा दिमाग बोले कि अब मेरे से नहीं होगा, तुम दिमाग को बोलो बस 5 मिनट और यही 5 मिनट आपको एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाता है। रिमेंबर, सक्सेस डजंट डिमांड परफेक्शन, इट डिमांड्स परसिस्टेंस। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, बट हर दिन एक नई स्टेप्स लेना जरूरी होता है। टाइम टेबल सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ प्लान नहीं है, एक प्रॉमिस होता है खुद से। जब आप रूटीन फॉलो करते हैं तो बस आप सिलेबस नहीं कवर कर रहे होते हो, आप अपने कैरेक्टर को लिख रहे होते। आइंस्टीन ने कहा था, जीनियस इज नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ हैबिट ऑफ फोकस। कलाम सर ने कहे थे, योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर, नॉट योर एग्जाम। अगर आप 6 बजे उठकर हर एक दिन सेम पैटर्न फॉलो करते हो तो आपका ब्रेन एक सोल्जर बन जाता है, जिसे पता होता है क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। आदत बन गया तो स्ट्रगल खत्म, डिसिप्लिन बन गई तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। आइंस्टीन ने अपने दिमाग को ट्रेन किया था, कलाम सर ने अपने रूटीन को वर्कशिप किया था। अब आपका नंबर है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पढ़ाई को आदत बना लेते हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना 14 आवर्स चैलेंज एक्सेप्टेड, और 21 दिन बाद आप उसी कमेंट में जाकर लिखना कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर पा रहे हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।